बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हमारी हुकूमत का तीसरा बजट बराए माली साल 2026-27 पेश कर रहा हूँ। मैं इत्तेहादी जमातों की क़ियादत ख़ुसूसन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खाम साहब और जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब की रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, ये बजट एक ऐसे मौके पर पेश किया जा रहा है जब पाकिस्तान अपने अवाम और दुनिया की नज़र में एक ऐसी मुल्क की हैसियत हासिल कर चुका है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है और जिसकी दोस्ती की ख्वाहिश की जाती है। जनाब स्पीकर, ये तब्दीली इत्तफाकन नहीं आई। इसका आगाज़ गुज़श्ता बरस मई में जब हुआ, जब भारतीय जमहूरियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफराज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशवराना तरबियत और तैयारी की नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मोतरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फ़ाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़रा मुबादला कमाने का भी एक ज़रिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि मजबूत दिफा ना सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मावन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इस दफाई कुव्वत ने ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। मैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ईमान और भाईचारे का रिश्ता पहले से मौजूद था, ताहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खादमैन को छू रही हैं। पिछले माली साल के 38 अरब डॉलर के मुकाबले में इस माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात का हुजम 38 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह इस साल भर की तरसीलात 41 अरब डॉलर से तजावत कर जाएंगी, जो कि हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह होगी। ABR की टैक्स टू GDP शरह माली साल 22-23 में 8.5% से बढ़कर 10.3% तक पहुँच चुकी है। यानी सिर्फ 3 सालों में मुल्क की मईशत के तनासब से टैक्सों की शरह में तकरीबन 2% का नुमाया इजाफा हुआ है। इन इक़दामात के नताइज हमारे मालियाती इस्तेहकाम में भी नुमाया नज़र आते हैं। हमारा मालियाती खसारा जून 2023 में GDP का 7.8% था। मौजूदा माली साल के इख्तिताम में ये 4% तक आ जाएगा। 2 साल कबल हमारी प्राइमरी बैलेंस में GDP के 0.7% के बराबर दरपेश था। मौजूदा माली साल में हम प्राइमरी बैलेंस को 1.6% के सरप्लस तक ले आए हैं। इस तरह प्राइमरी बैलेंस में GDP के हिसाब से 2.3% की बेहतरी आई है। पिछले माली साल में अफरात ज़र की शरह गुज़श्ता साल की 23.4% से कम होकर 4.5% तक आ गई थी। मौजूदा साल के दौरान भी ईरान अमेरिका जंग के बावजूद भी महंगाई की औसत शरह तकरीबन 7% रहने की तवक्को है, जो कि मौजूदा माली साल के तखमीना 7.5% से कम है। हालिया महीनों में अफरात ज़र की शरह में इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह मुश्किल वस्ता की कशमकश है। इंशाअल्लाह जंग के बादल छटे तो महंगाई की शरह भी कम हो जाएगी। हमारे मुआशी और मालियाती इस्तेहकाम की वजह से हमारी मईशत पर आलमी तरक्याती और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ा है और दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज़, फिच और S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया, जिससे हमारी क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम हुई।